अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं द पॉलिटिकल। आज पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर लगभग पूरे देश के मुसलमानों में एक बहुत घबराहट है कि पश्चिम बंगाल का किला क्या मोदी जी भेद पाएंगे या फिर नहीं। क्या वाकई में ममता बनर्जी दोबारा से सरकार बनाने वाली है और एआईएमआईएम पश्चिम बंगाल में क्या परफॉर्मेंस करने वाली है। तो वीडियो के शुरू में ही मैं आपके सामने रिजल्ट रख देता हूं। ये रिजल्ट है, ये एग्जैक्टली रिजल्ट जो आप देख रहे हैं 4 मई 2026 को जब चुनाव के नतीजे सामने आएंगे तो यही रिजल्ट आप पाएंगे। अब इसके पीछे का जो लॉजिक है, जो गणित है, जो मैथ है, वो मुझसे बेहतर कोई इसलिए नहीं समझ सकता क्योंकि मैं खुद पश्चिम बंगाल से आता हूं। और ममता बनर्जी क्यों 180 से ज्यादा सीटें जीत रही हैं, क्यों बीजेपी 110 से ज्यादा सीट जीत रही है, इसका रीजन क्यों मुझे मालूम है, क्योंकि मैं खुद पश्चिम बंगाल से आता हूं। और सीपीएम, कांग्रेस और एआईएमआईएम का बहुत मैं श्योरिटी नहीं दूंगा क्योंकि एमआईएम एक सीट जीत सकती है, अदरवाइज ज्यादा आप उम्मीद नहीं कर सकते। लेकिन इस पूरे रिपोर्ट पर काफी विस्तार से हम लोग खुलासा करेंगे और इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आप में से हर व्यक्ति यह समझ जाएगा कि वाकई में पश्चिम बंगाल में बीजेपी आने वाली नहीं है। चलो, रीजन जानने से पहले हमें यह समझना चाहिए कि पश्चिम बंगाल में सरकार कैसे बनती है। तो भाई और बहनों, पश्चिम बंगाल में 294 विधानसभा की सीटें हैं, 148 एमएलए सीट इक्वल टू सरकार, यानी बीजेपी या टीएमसी या कोई और पार्टी 148 सीटें जो भी पार्टियां जीतेंगी पश्चिम बंगाल में उसी का सरकार बनेगा, उसी का राज चलेगा और उसी का मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन 148 सीट में से ममता बनर्जी ऑलरेडी 70 असेंबली सीटें पहले से ही जीत गई है। अब आप सोचोगे ये क्या सुन रहा हूं मैं। देखिए, पश्चिम बंगाल में मुसलमान लगभग 30% के आसपास है। लगभग 70 सीटों पर मुसलमान निर्णायक भूमिका में नहीं है, बल्कि उससे कहीं बढ़ के है, यानी एक तरफा मुसलमान है। मुसलमान किसी को भी वोट करेगा, पश्चिम बंगाल में 70 सीट वही पार्टियां जीतेंगी। तो पश्चिम बंगाल में जब से एसआईआर हुआ है तो बंगाल के लोगों में काफी डर और भय पैदा हुआ। ज्यादातर मुसलमानों को टारगेट किया गया, मुसलमानों में ज्यादा भय पैदा हुआ। तो पश्चिम बंगाल में इन 70 मुस्लिम बहुल सीटों पर ऑलरेडी तृणमूल कांग्रेस जीत चुकी है, चाहे इसमें पहले चरण में चुनाव हो चुके हो या दूसरे चरण में चुनाव आने वाले हो। मेरा पॉइंट आपको समझ में आ रहा है? पश्चिम बंगाल के 70 मुस्लिम बहुल सीट तृणमूल कांग्रेस यानी ममता बनर्जी जीत चुकी है, क्योंकि मुसलमानों के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। वह टीएमसी से आधा लोग प्यार करते हैं, आधे लोग मजबूरी में वोट करेंगे, लेकिन टीएमसी को वो वोट करने वाले हैं। और इन 70 सीटों के जो उम्मीदवार हैं वो कोई और नहीं बल्कि खुद ममता बनर्जी है। इन 70 सीटों में मुसलमान अगर किसी को वोट करेगा तो वो वहां के लोकल नेता को देखकर वोट नहीं करेगा, बल्कि वो ममता बनर्जी जी को देखकर वोट करेगा। यानी उन 70 सीटों पर जो उम्मीदवार है वो ममता बनर्जी है। कोई लोकल मुस्लिम नेता, किसी की कोई हैसियत नहीं बंगाल में सिवाय ममता बनर्जी के, राइट? तो 70 सीट ऑलरेडी ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में जीत चुकी है। अब बचा पूरे पश्चिम बंगाल का 220 सीट, 220 सीट। 220 सीट हिंदू मेजोरिटी सीट है। पश्चिम बंगाल का हिंदू जिसको चाहेगा उसको वोट करेगा, वही 220 सीट जीतेगा। तो प्रीवियस आंकड़ा को अगर हम देखें उसके अकॉर्डिंग बीजेपी उन 220 सीट में से अगर बंगाल का आधा हिंदू बीजेपी के साथ जाता है, 110 सीट बीजेपी जीत रही है। आधा हिंदू तृणमूल कांग्रेस यानी ममता बनर्जी की तरफ जाता है तो 110 सीट ममता बनर्जी जीत रही है। अब देखिए, ये डेटा मैं आपको कैसे क्यों बता रहा हूं कि भाई पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को हिंदू वोट करता है, और उसका सबूत मैं आपके सामने रख रहा हूं। देखिए, पिछली बार जो विधानसभा का चुनाव हुआ, मैंने कई बार आपको कहा 2024 का डेटा आपको नहीं देखना है, 2024 मत देखिए। पश्चिम बंगाल का हिंदू मोदी का इलेक्शन में मोदी को पीएम बनाने के लिए वोट करता है और ममता के इलेक्शन में ममता को वोट करता है। इसको अच्छे से आप समझ जाइए। यह 2021 का डेटा है।
जिसमें साफ साफ लिखा है कि 47.9% वोट मिला टीएमसी को और टीएमसी जीती 213 एमएलए सीट। 38.1% वोट मिला बीजेपी को और बीजेपी जीती 77 सीट। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है? देखिए, पश्चिम बंगाल में 30% जो मुसलमान है, 27%, वो तो ममता बनर्जी को गया, प्लस लगभग 20% के आसपास हिंदुओं का जो वोट था वो ममता बनर्जी को गया। तो ममता बनर्जी को अप्रोक्स आप समझ सकते हैं 47, 48, 50% जो वोट मिला वो मुसलमान और हिंदू को मिलाकर मिला है। तो 70 सीट 80 सीट ममता तो पहले ही जीत गई, क्योंकि मुस्लिम एक तरफा टीएमसी को दे रहा है। और बाकी जो सीट है 110 से ज्यादा जो सीट है वो हिंदू समाज के लोगों ने ममता बनर्जी को समर्थन किया। तो ये एक डेटा था। और 38% जो बीजेपी को वोट मिला ये प्योर हिंदू वोट है, प्योर। इसमें कोई मुसलमान का वोट नहीं, कोई और जात बिरादरी धर्म का वोट नहीं। तो 38% बंगाल का वोट लेकर मोदी जी कितना कितना सीट जीते? 77। अब आइए फिर से पुराने वाले डेटा पर। तो 110 सीट पर ममता बनर्जी, 220 सीट है हिंदू बहुल, 220, 110 ममता बनर्जी, 110 बीजेपी। हालांकि मैं बीजेपी को बढ़ा के ही दे रहा हूं। पश्चिम बंगाल का हिंदू ममता बनर्जी के साथ है, क्योंकि ये सीएम का इलेक्शन है और ममता बनर्जी से बेटर बंगाल के मुसलमान को कोई बर्बाद नहीं कर सकते। बंगाल के हिंदू अपने आंख से देख रहे हैं, इस चीज को समझ जाइए पहले। और बीजेपी की तरफ जो हिंदू है वो इसलिए क्योंकि मुस्लिम इलाकों में जो मुसलमानों की गुंडागर्दी है उससे वो लोग थोड़ा परेशान है, इसीलिए वो बीजेपी की तरफ चले गए, क्योंकि टीएमसी और उनकी सरकार ज्यादा उसमें देखती नहीं है। तो जो नाराज हिंदू है वो बीजेपी की तरफ, जो खुश हिंदू है, बंगाली बोलने वाला जो हिंदू है, बंगला जो बोलता है, वो ममता बनर्जी। देखिए ये फैक्ट है, इसमें कोई झूठ नहीं है। मैं अल्लाह के नाम से वीडियो शुरू कर रहा हूं, मुझसे झूठ की उम्मीद मत कीजिए। तो 110 सीट हिंदू वोट से ममता बनर्जी का आ रहा है और 70 सीट मुस्लिम वोट से ममता बनर्जी का आ रहा है। तो 110 और 70 को अगर आप मिला लेंगे तो ये टोटल होगा 180 सीट। तो ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के 30% मुसलमान और 30% हिंदू का वोट से 180 से ज्यादा सीटें जीत रहे। 180 से ज्यादा, कम नहीं हो सकता है, बहुत कम चांस। अगर फेयर इलेक्शन हुआ, अगर ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं हुआ, तब नरेंद्र मोदी जी, जो हिंदी बोलने वाले हिंदू है पश्चिम बंगाल में और कुछ बंगला बोलने वाले जो हिंदू है, वो बीजेपी को वोट करेंगे। तो बीजेपी हाईएस्ट अगर कुछ सीट जीत, देखिए मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि बीजेपी 110 सीट जीत रही है ना, बीजेपी अगर हाईएस्ट अगर कोई सीट जीत सकती है पश्चिम बंगाल में तो वो 110। अदरवाइज मेरा मानना बीजेपी 60-50 तक ही सिमट रहा है और ममता बनर्जी 180 सीट जीतकर सरकार बनाने। देखिए सरकार बनाने के लिए 148 चाहिए, ममता बनर्जी 180 सीट जीते। अब अगर आप अब तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो अब ये तो समझ गए होंगे कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी बहुमत से सरकार बना रहा है। यहां पर नरेंद्र मोदी जी का दाल नहीं गलने वाला है, यहां पर बीजेपी का दाल नहीं गलने वाला है। अब देखिए यहां पर एक माइनर प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि कांग्रेस पश्चिम बंगाल के 293 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार चुकी है, जबकि एमआईएम सिर्फ 10 सीटों पर चुनाव लड़े। तो एमआईएम के लड़ने से ममता बनर्जी का बंगाल में कोई नुकसान नहीं, लेकिन कांग्रेस का 293 सीट लड़ने से टीएमसी का बहुत बड़ा नुकसान है। वीडियो को देखिए। टीएमसी को अपना औकात बंगाल कांग्रेस उसको दिखा दे। वो रणनीति के हिस्सा है, कैसे हम राहुल गांधी को लाएंगे, कब लाएंगे, क्या करेंगे, सब कुछ एक तो टीएमसी को आप कह रहे हैं कि टीएमसी को उसकी औकात, आपने औकात शब्द का इस्तेमाल किया कि उसकी औकात दिखा देंगे, तो सरकार से हटाकर दिखाएंगे या उसकी सरकार बनाकर दिखाएंगे? किसी भी हाल में टीएमसी का सरकार बंगाल में नहीं बनेगा, किसी भी हालत में नहीं बनेगा, किसी भी हालत में नहीं बनेगा। तो आपकी सरकार बनेगी कांग्रेस की? तो हटा रहे, कठिन सवाल कर लिया क्या? तो क्या कांग्रेस की सरकार बनेगी? चुनाव आप लड़ रहे हैं वहां पर जीतने के लिए, सरकार बनाने के लिए, लेकिन आप में इतना कॉन्फिडेंस नहीं कि आप खुलकर कह सके। हम आपको कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं, हम पहले अपना 15% वोट वापस करेंगे और वो 15% वोट वापस। चलिए सर, जो कांग्रेस 70 सालों से बीजेपी को हराने का ठेका मुसलमानों को देकर रखती है, आज वही कांग्रेस पश्चिम बंगाल में अगर बीजेपी को रोकना चाहती थी तो तमाम सीटों पर चुनाव क्यों लड़ रही है? अब मुसलमानों क्या जवाब देंगे? क्या आपको समझ है? एक डिबेट पर मैं, कांग्रेस, टीएमसी, बीजेपी सब था, वहां पर कांग्रेस के प्रवक्ता इस बात को खुलकर बता रहे हैं कि वो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को हराने आए हैं,
बहुत प्लानिंग के साथ राहुल गांधी जी को कहाँ-कहाँ सभाएँ करना है, जहाँ-जहाँ मुसलमान ज़्यादा है, जहाँ-जहाँ हिंदू मुसलमान का वोट लगभग बराबर है, वहाँ पर राहुल गांधी की सभा ये लोग करवाएँगे और वहाँ बीजेपी को जिताकर ममता बनर्जी को हराएँगे और अपना वोट परसेंटेज बढ़ाएँगे। ये बात लाइव डिबेट में कांग्रेस के नेता ने कन्फेस किया और मैंने मजबूर कर दिया उनको कन्फेस करने के लिए। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो जी न्यूज़ के लास्ट डिबेट में जाइएगा, मैंने वीडियो चैनल के कम्युनिटी में शेयर कर दूँगा, आप उसको देख लेना। मैंने मजबूर किया और उन्होंने आखिरकार ज़हर उगल दिए। वेल, तो कांग्रेस की मेहनत की वजह से बीजेपी 60 की जगह 110 सीट जीतने वाली है। कांग्रेस के यस वोट काटने की वजह से। और तृणमूल कांग्रेस 180 से ज्यादा सीटें जीतने वाली, या तो 180 या तो 200 प्लस, कम नहीं होने वाला है। कांग्रेस का हो सकता है खाता खुल जाए या ना भी खुले। एआईएमआईएम 5 सीटों में भयानक कंपटीशन है एमआईएम और कांग्रेस और टीएमसी के बीच। तो रघुनाथगंज या कांडी विधानसभा एक सीट तो एमआईएम एटलीस्ट जीतती भी नजर आ रही है, लेकिन हो सकता है खाता ना भी खुले, हो सकता है क्योंकि बहुत भारी तादाद में 95% लोगों ने रघुनाथगंज में वोटिंग किया भाई, 95%। अब वो एमआईएम के फेवर में गया या फिर कांग्रेस के या टीएमसी के, कोई नहीं जानता है। तो हो सकता है एमआईएम एक सीट जीते या फिर एमआईएम का खाता भी ना खुले और सीपीएम के जीतने के चांसेस लगभग शून्य है। तो इस वीडियो से आपको यह समझ में आ चुका होगा कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी बहुमत से सरकार में आ रही है और ये आने वाले 70 साल तक भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में सरकार नहीं बना सकता है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में 30% मुसलमान हैं जो पहले से ही डिसाइडेड है कि उनको टीएमसी को वोट करना है, चाहे से उनको स्कूल मिले, कॉलेज मिले, हॉस्पिटल मिले या ना मिले, रोजगार ना मिले, उनको कोई परवाह नहीं, उनको बीजेपी को रोकना है। क्योंकि उनको मालूम है कि टीएमसी उनको कुछ बनाकर दे या ना दे, उनके हालात बदतर रहेगी, लेकिन बीजेपी अगर उनके हालात और ज्यादा बदतर बना देगी, ये सोच उनके पास है और सोच सही भी है। इसीलिए वो टीएमसी को छोड़कर बीजेपी या फिर किसी और पार्टी, बीजेपी को तो देंगे नहीं, कांग्रेस किसी को वोट देने वाले। और एमआईएम जहां चुनाव लड़ती है, एमआईएम का फैक्टर है, वैसे हिसाब का एक वजन है, इसीलिए एमआईएम लिमिटेड सीटों पर चुनाव लड़ती है ताकि बीजेपी को फायदा ना हो। तो टीएमसी के जितने नेता सपोर्टर, उनको एमआईएम की तारीफ करनी चाहिए, एमआईएम को सलाम करनी चाहिए, असद साहब को सलाम करना चाहिए कि कितना फर्क है। एक तरफ राहुल गांधी पूरे सीट पर उम्मीदवार उतारकर टीएमसी को बर्बाद करना चाहते हैं, एक तरफ ओवैसी साहब समझदारी से 10 सीट लड़ रहे हैं, जिससे ना टीएमसी को फायदा ना नुकसान। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो इसके लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए। हमारा यूट्यूब चैनल पर नए थे तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। अगर फेसबुक पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसे फॉलो करके 5 बड़े ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कीजिए। मुझे अपनी दुआ में दरके बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वबरकातुहू। मैं था मोहम्मद रफीक अंसारी और आप देख रहे थे द पॉलिटिकल। जय हिंद।